तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस के जो 4 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, उनको आज एनालिसिस करेंगे और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम उसको देखेंगे। और दूसरी बात, जिस भी चैप्टर से मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उस चैप्टर में से जो भी पॉइंट है ना, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन जिस चैप्टर के पॉइंट से पूछे गए हैं ना, हम उसको भी देखेंगे। मतलब आपको अब क्या करना पड़ेगा कि देखो, अभी हमारे पास क्या है ना, एग्ज़ाम तो परसों है, मतलब आपके पास टाइम तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मतलब कुछ स्टूडेंट है उनको जो जिनको कि पास होना या मतलब अच्छा दफ़ा अच्छा स्कोर करना है, तो उनके लिए तो हम आज ये क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो देखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी देखो मेरे पास 2023 की जो अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर एक है ओएस की, और दूसरे अप्रैल की है 2023 की, और दो है 2022 की अप्रैल की एक है, और एक दूसरी 2022 की अक्टूबर की है। तो जो अक्टूबर में अप्रैल में जो हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनके क्वेश्चन पेपर से। और अभी हम ये जो मेरे पास जो बुक है ना, निराली का है, निराली प्रकाशन का, तो इसमें से हम पॉइंट ही देखेंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास कोई दूसरा और प्रकाशन है, कोई किसके पास विजन है या किसके पास निराली है, तो आप उस बुक से भी बस वही पॉइंट करना, राइट। तो चलो गाइस, अभी हम देखते। तो रुको, मैं थोड़ा स्क्रीन को मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये हो गया, और इसको भी कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। सो अभी वो भी कर देता हूँ। तो गाइस देखो, अभी हमारे पास ये पहली क्वेश्चन पेपर है। हमारे पास अभी 4 क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें से जो भी पहला क्वेश्चन है ना, उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो एंड तक बने रहिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जो भी है ना वो देखेंगे। तो अभी पहली बात, तो क्वेश्चन 2 में जो है ना, इसमें क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से हमें 4 को ही सॉल्व करना है, और एक और को क्वेश्चन दिया हुआ है, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स ले है। ओके, हर एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स ले है। तो इसमें से देखो, अभी पहला क्वेश्चन इसने ये जो बताया है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अभी देखो, इसको अभी हम सभी क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, राइट। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अभी अप्रैल की 2023 की, इसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, देखो क्वेश्चन 2 में तो नहीं है, क्वेश्चन 3 में या नहीं, इसमें नहीं है। देखो अभी नीचे देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन बना है देखो, इसमें पूछा गया है, डिफाइन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स। देखो यहाँ पर भी 2 मार्क के लिए पूछा गया है, क्वेश्चन 2 में ही पूछा गया है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे भी जाएंगे 4th क्वेश्चन पेपर में। अभी यहाँ पे भी पूछा गया होगा उन्होंने, तो देखते हैं हम। या सेट, देखो यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। मतलब वहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, यहाँ पे 4 मार्क के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, विच 3 रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड वाइल डिजाइनिंग अ सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। मतलब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें पिछले 4 बार जो एग्ज़ाम हुई है ना, उनमें हमें 3 बार पूछा गया है। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें से ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बहुत ज़्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए हमें ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमें करना ही करना है। अभी देखो, ये कौन से चैप्टर में हम वो देखेंगे। ओके, तो अभी हम ओपन करते हो, तो यस, देखो अभी यहाँ पे तो मतलब ये पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, 4th चैप्टर में देखो ये पूछा गया है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम।
अभी इसको जो है ना हम जाएंगे भी, इसका पेज नंबर तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चालू होगा 4th चैप्टर अभी यहाँ से। हाँ, यहाँ से 4th चैप्टर चालू होगा। मतलब अभी देखो यहाँ पर पूछा गया है, ये जो है ना देखो 2016, 17, 18 अप्रैल, जो अप्रैल में एग्ज़ाम हुए ना उनमें भी पूछा गया था, और अक्टूबर में भी 2017 और 2018 को भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे हम इसमें से 2 मार्क के लिए पूछा गया है ना, अगर हम इसमें क्या करेंगे, अभी इसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे, राइट। इसमें से आप कोई भी 2-3 पॉइंट कर सकते हो, और इसके जो 3 सेशन है ना देखो, अब यहाँ पे तो नहीं ये दिखना, अगर हाँ यहाँ पे है देखो, ये एंट्री सेक्शन, यहाँ पे नीचे लिखा है एग्जिट सेशन और रिमाइंडर, ये 3 करने ही करने हैं। और ये जो है ना एग्जाम्पल स्ट्रक्चर दिया गया है ना जो, वो भी हमें लिख के आना है, तभी आपको 2 मार्क्स तो ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये 4 मार्क ले आया ना तो आपको इसमें से ज़्यादा पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और ये भी लिखना पड़ेगा, और ये 3 पॉइंट जो है ना वो भी पूरे की पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो अभी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मतलब अभी हमारे पास हम उसको क्या करेंगे, जो पहले क्वेश्चन पेपर है ना उसमें देखते हैं इसको, हाँ कलर से मार्क करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे है क्वेश्चन, इसको हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये करना ही करना है हमें, मतलब ये आएगा ही आएगा कन्फर्म, आप लिख लो, मतलब लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके। तो अभी देखो दूसरा ये रोल ऑफ डिस्पैचर, ये भी देखते हैं, लेकिन वो राइट वर्चुअल मेमोरी। हाँ, अभी देखो इसका ये तो ज़्यादा टाइम नहीं पूछा गया है, लेकिन अभी राइट द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी, अभी देखो वर्चुअल मेमोरी के ऊपर भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, अभी उसको भी हम देखते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते देखो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी के बारे में, और नीचे तो देखो तो यहाँ पर नहीं 1 मार्क के लिए पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क के लिए, दूसरे में 1 मार्क के लिए, और तीसरे में तो नहीं लगता, तीसरे में तो नहीं पूछा गया है, और 4th में भी या 4th में भी नहीं पूछा गया है, लेकिन वो लगता है उसकी जो संभावना है ना वो लगता है आएगा क्वेश्चन, इसलिए आप करके जाओ। 2 मार्क के लिए पूछ सकते हो क्वेश्चन, राइट। अभी उसको भी देखते हैं वो किस चैप्टर में है। मे भी वो 5th चैप्टर में होगा, मुझे पता है, मैंने देखा भी है। देखो यहाँ पे भी लिखा है, और इसमें से जो अलग क्वेश्चन है ना देखो, ये पॉइंट आपको करना ही करना है, ये जो पॉइंट है ना इसको भी मैं करता हूँ। हाँ, ये जो पॉइंट है ना ये भी आपको करना है। इसमें से देखो पेजिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें से देखो आपको मतलब ये जो एग्जाम्पल है ना ये तीनों में से एक एग्जाम्पल आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। मतलब देखो अभी वो भी दिखाता हुआ आप लोगों को, यस हाँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर आप दो क्वेश्चन 3 में नहीं 4 में, क्वेश्चन 4 में देखो ये भी ए देखा है, ए एग्जाम्पल पूछा गया है 2 बार। मतलब एक फिफ्पू का भी लिखना है आपको, एलआरयू का भी करना है, मतलब दोनों टाइप से एग्जाम्पल सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन 1 में तो आया है, मतलब इसमें भी पूछा गया है, अभी इसमें भी होगा, देखो इसमें भी पूछा गया है, यहाँ पर एलआरयू और ऑप्टिमल का पूछा गया है, मतलब ये भी करना है। और तीसरे क्वेश्चन पेपर में देखो यहाँ पे भी पूछा गया है, देखो फिफ्थ और ऑप्टिमल का। मतलब पेज रिप्लेसमेंट की जो एग्जांपल है ना वो आपको
इस चैप्टर से जो पॉइंट है ना, हाँ ये जो पॉइंट है ना आपको करना ही करना है। मतलब देखो ये यहाँ पर ये भी डेफिनेशन करनी है, लिखिए देन। हाँ ये जो पॉइंट है ना फिफ्थ चैप्टर में आपको करने हैं। ओके ये और इसके बारे में थोड़ा फर्क 2 मार्क के लिए पूछेंगे, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, या नहीं इसके ऊपर डेफिनेशन पूछेंगे, ये करना है। ओके देन देखो आगे, देखो वीडियो के एंड में आपको मैं वो सभी के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, मतलब जो भी IMP क्वेश्चन है ना, उसको आपको वो दिखा दूंगा। नहीं तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लो। ओके नहीं देन देखो यहाँ पे हमने एक देखा है क्रिटिकल, देन यहाँ पे ये देखो बेनिफिट्स ये पूछे गए। देन अभी मल्टी थ्रेडिंग जो है ना, ये भी देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये सिस्टम कॉल एक बार ही पूछा गया, इसका कोई नहीं है, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के बारे में मतलब इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं चलो मल्टी थ्रेडिंग। अभी यहाँ पे भी नहीं है, देखो यहाँ पे पूछे गए व्हाट इज थ्रेड, एक्सप्लेन एनी टू मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, राइट। मतलब देखो यहाँ पे आपको थ्रेड की डेफिनेशन लेनी है और 2 मल्टी थ्रेडिंग लेने हैं, कौन कौन से वो आपको यहाँ पे लेने हैं, राइट, लिखने हैं। देन यहाँ पे भी पूछा गया, यहाँ पे 4 मार्क के लिए पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा है। यहाँ पे नहीं लगता है यहाँ पे नहीं पूछा गया है। देन देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 2 अभी हमने पहले बात की थी ना, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें से पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है, राइट। देन यहाँ पे है देखो मल्टी थ्रेड, एक्सप्लेन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल इन डिटेल, मतलब यहाँ पे भी 4 मार्क के लिए पूछा गया है। और वही है मल्टी थ्रेडिंग, मतलब ये भी आपको करना ही करना है। मतलब अभी देखो ये भी क्वेश्चन करना है मल्टी थ्रेडिंग का, भी तो हमने देखे, राइट। सो अभी पहले क्वेश्चन पेपर में जाते हैं। यहाँ पे देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन तो हो गया, मतलब देख लिया पूरा। अभी सिस्टम कॉल, ये देखो एक बार मतलब 1-2 बार देख लो इसको, ये भी पूछेंगे नहीं लगते, 1 मार्क के लिए पूछ सकते पूछा तो। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में जो है ना प्रोसेस, अभी इसको भी हमने करना ही करना है, वो बहुत बार मतलब पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। देखो एक कौन से मतलब क्वेश्चन पेपर पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें भी पूछा गया व्हाट इज प्रोसेस। देन सेकंड क्वेश्चन पेपर इसमें भी पूछा गया है, ये देखो यहाँ पे नहीं एग्जाम्पल है, देखो डिफाइन प्रोसेस, एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट डायग्राम इन ब्रीफ, मतलब यहाँ पर भी 4 मार्क के लिए पूछा गया है। देन यहाँ पे नहीं, ये देखो 2 क्वेश्चन पेपर में तो पूछा गया है और इसमें भी कंफर्म पूछा गया होगा। नहीं देखो इसमें उसी चैप्टर में से ये पूछा गया है, राइट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और उसे राइट पूछा गया। मतलब अभी देखो ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है ना, उसमें से हमें कौन कौन सा, देखो ये जो है ना, ये भी हमें करना है पॉइंट, प्रोसेस कंसेप्ट, मतलब इसमें से क्या प्रोसेस के ऊपर या इसके ऊपर, नहीं तो देखो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट। देन अभी देखा है हमने क्या क्रिटिकल सेशन प्रॉब्लम, ये भी देखा है। देन कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें से, और कौन से देखा है, या ये एक देखा है पेजिंग के एक मार्क के लिए डेफिनेशन आएगी। और ये जो पेज रिप्लेसमेंट का एग्जांपल है ना, ये 4 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, ये तो आपको करके ही जाना है। ओके देन ये 3 तो हो गए, ये क्वेश्चन 3 आपको कुछ भी हो जाए करके ही जाने हैं, राइट। देन अभी और देखते हैं, देखो क्वेश्चन 2 तो हो गया हमने, मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
फ्रेगमेंटेशन, इसके ऊपर तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी देखते यहाँ पर पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, ऐसा लग रहा है 2 बार तो पूछा गया है। देखो 2023 के अक्टूबर में जो एग्जाम हुए ना, उसमें तो ये पूछा गया है। देन अप्रैल के देखते फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे कहाँ पे है, देखो एक पेजिंग की डेफिनेशन फ्रेगमेंटेशन। नहीं लगता एक ही बार पूछा गया है वो। सेगमेंटेशन पूछा गया है, फ्रेगमेंटेशन नहीं है। देखो दोस्तों, तो आपको वो भी मतलब देखो थोड़ा पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा वही आएगा, आने के चांसेस तो है, लेकिन वो कंफर्म मैं श्योर नहीं बोल सकती वो आएगा ही आएगा। लेकिन अभी जो मैंने 3 क्वेश्चन जो बोले हैं ना, वो तो कंफर्म पक्का आएंगे ही आएंगे। ओके राइट, तो अभी हम और देखते हैं आगे, देखते हैं। तो ये जो है ना, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 2-3 में ये जो 3rd क्वेश्चन है ना, इसमें हमें क्या करना है, CPU बर्स्ट टाइम एंड अराइवल टाइम निकालना है। तो देखो ये राउंड रॉबिन का पूछा गया है। अभी ये जो 3rd चैप्टर है ना, इसमें से देखो कौन सा पूछा गया है, ये राउंड रॉबिन राइट, RR का पूछा गया है। देन 2nd क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, 3rd क्वेश्चन, इसमें कौन सा पूछा है, प्रिमिटिव प्रायोरिटी। देखो ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ना, उसका यूज करके हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल राइट। तो यहाँ पर हाँ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, देखो मतलब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसके 2 टाइप होंगे, उसमें से आपको दोनों भी करके जाने हैं। कौन सा पूछेंगे वो तो नहीं बता सकते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में देखो प्रिमिटिव ही पूछा गया है, और वहाँ पर अगर कोई लिखा हुआ नहीं होगा ना, तो आप मतलब उन्होंने पूछा हो तो प्रिमिटिव से करो, नहीं पूछा हुआ तो नॉन प्रिमिटिव से कर सकते हो आप राइट। अभी देखो ये हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, 2 तो हो गए, 2 तो करने ही करने। 3rd कौन सा, यहाँ पे देखो FCFS, मतलब ये भी पूछा गया है, ये कौन सा है, प्रिमिटिव है। और दोनों से भी पूछा गया ये मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये दोनों से भी एक क्वेश्चन करना है हमें, 4 मार्क के लिए। देखो यहाँ पर ये 2 हो गए, मतलब अभी 3rd क्वेश्चन पेपर में, और ये 1 है और 1 है, 3 हो गए। और अभी लास्ट क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कौन सा पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर हाँ प्रिमिटिव, ये SJEB, मतलब ये जो है ना शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, मतलब ये भी पूछा गया है। मतलब हमको क्या करना है, ये 2 और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन 4 पर ही पूछे गए। ये 4 के एग्जाम्पल आपको कुछ भी हो जाए, मतलब वो तो पक्का करके जाने। मतलब अभी आपके कितने मार्क्स हो गए, देखो हम यहाँ देखते हैं पहले क्वेश्चन के। अभी देखो जो बोला गया, मतलब इसके 4 मार्क तो कंफर्म हो गए राइट, इसके 4 मार्क्स। और यहाँ पर जो है ना ये इसके 4 मार्क्स, मतलब अभी टोटल था आपको क्या, हाँ टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स तो हो गए आपके। अब यहाँ पर ही मतलब हाफ पास हो गए। और बाकी जो बोले है ना, देखो क्रिटिकल सीजन प्रॉब्लम, ये आपको कम से कम 2 मार्क लिए, नहीं तो 4 मार्क लिए पूछेंगे, इसके 2 पकड़ते हैं, कितने हो गए, 10 मार्क हो गए। और दूसरा कौन सा था, जो बोला था प्रोसेस, अभी प्रोसेस के बारे में देखते हैं। देखो प्रोसेस के ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क लिए पूछा गया है, यहाँ पर ही आप पास हो जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया 3rd क्वेश्चन। अभी देखो हाँ ये जो मैंने बोले ना अभी क्वेश्चन, आपको करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए। अभी देखो 1st क्वेश्चन पेपर पे आते हैं हम, इसमें देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे हो गया प्रोसेस तो हो गया। आपको ये भी करके जाना है पड़ेगा ना, ये आपको एक तो 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, नहीं तो 4 मार्क के बोलेंगे तो क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन पूछेंगे और इसको डिफाइन करने के लिए बोलेंगे, नहीं तो एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे पूरा राइट। ये भी करके जाना है, डिफरेंट टाइप। या ये देखो ये भी एक IMP पॉइंट है। देखो विच आर द डिफरेंस टाइप ऑफ शेड्यूलर्स, मतलब देखो शेड्यूलर्स के टाइप कितने बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है।
देखो हाँ, यहाँ पे पूछा गया है, देखो ये 2 मार्क के लिए पूछा गया है, और वहाँ पर भी 2 मार्क के लिए पूछा गया है। मतलब ये भी, मतलब इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये भी आएगा। ओके, ये भी हमें करके जाना है। मतलब देखो अभी हमने कौन कौन से पॉइंट बताए हैं। ये 10 मार्क हो गए, और वहाँ पर ये जो शेड्यूलर की है ना, और उसके भी 2 मार्क्स पकड़ के चलते हैं। कितने हो गए टोटल? 12 मार्क, और वो 4 मार्क के लिए हमने प्रोसेस का बोला था वो। मतलब यहाँ पर आपके कितने टोटल 16 मार्क्स हो गए। ओके, यहाँ पर आप आराम से पास हो जाएंगे। जिन लोगों को भी पास होना है ना, उनके लिए तो एक यही क्वेश्चन करके जाओ, आप पक्का पक्का गारंटेड पास हो जाओगे। ओके, और देखते, देखो बेस ये तो हो गया। और ये जो 3rd चैप्टर है ना दोस्तों हमारा, इसके ऊपर मतलब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, देखो ये जो है ना, ये पॉइंट के ऊपर भी पूछा जाएगा। इसके 3rd चैप्टर जो है ना, ये पूरा का पूरा करके जाना है आपको, कुछ भी हो जाए। ये बहुत ही IMP की चैप्टर है। ये जो 3rd चैप्टर है ना, आपको कुछ भी हो जाए करना ही करना है। ये वेरी IMP है। इसके ऊपर कम से कम आपको 6-7 मार्क के लिए, मतलब मिनिमम 6 मार्क के लिए 3rd चैप्टर पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, सो अभी देखो ये हो गया 3rd चैप्टर 6 मार्क के लिए। देन हाँ, अभी 1st चैप्टर में हम क्या क्या करना है वो देखेंगे अभी हम। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो इनको निकलता हूँ। हाँ, तो देखो दोस्तों, अभी हम हर एक पॉइंट को देखेंगे, मतलब कौन कौन सा आएगा। पासिंग के लिए तो बोल दिया मैंने कौन कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, राइट। तो वो तो आपको करके जाना है, उससे आप इजीली पास तो हो जाओगे। लेकिन अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू। मतलब इसमें से आपको पूछा जाए तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पूछा जा सकती है, राइट। और देन उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी पूछ सकते हैं। देन यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर, मतलब इन दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कंपेयर करना पड़ेगा क्वेश्चन आपको, राइट। ये आएगा, ये आएगा। देन देखेंगे, देखो यहाँ पर एक बूटिंग का एक है ना, ये भी आपको करके जाना पड़ेगा। सिस्टम कॉल ये भी आपको करना पड़ेगा। ये बूटिंग, देखो ये बूटिंग, 2 मिनट, हाँ बूटिंग करना है आपको, सिस्टम कॉल करना है। देन इसमें से आपको हाँ ये भी करना है। देन उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको करके जाना है। ओके, देन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस, और इसकी जो डेफिनेशन है ना वो भी करके जानी है आपको, राइट। देन अभी 2nd चैप्टर को हम देखते हैं। इसमें से हमें प्रोसेस, ये जो पॉइंट है ना आपको करके जाना है, कुछ भी हो जाए। ओके, ये जो पॉइंट है ना प्रोसेस का, ये आपको करके जाना है। और इसमें से हाँ ये जो पॉइंट है शेड्यूलर, ये भी आपको करना है। ये पूछा गया तो 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो। ये जो है ना 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। देन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल और थ्रेड, मतलब इसके ऊपर भी देखो पूछा गया है क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, वो भी आप देख लो एक बार। ओके, देन अभी 3rd चैप्टर को देखेंगे। जस्ट मिनट, अभी देखो 3rd चैप्टर में हमें ये पूरा का पूरा 3rd चैप्टर है ना, हमें ये करके जाना है, कुछ भी हो जाए। इसके ऊपर हमें कम से कम मिनिमम 6 मार्क मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भी मिल सकते हैं। मिनिमम 6 मार्क को आप इससे कहीं नहीं गए, आपको ये करके जाना है। ओके, देन यहाँ पे देखो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ये भी 4 मार्क के लिए पूछा गया है, कहीं कहीं पे 2 मार्क के लिए पूछा गया है। हाँ, वो आपको करना ही करना है। देन यहाँ पे नीचे ये इसकी डेफिनेशन करके जानी है। देखो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन करनी है। देन ये भी पूछा गया था रीडर राइटर के बारे में, मतलब वो एक्सप्लेन करना था, वो भी नहीं लगता है पूछेंगे। लेकिन फिर आप एक 2 बार रीड करके जाओ, समझ के जाओ कॉन्सेप्ट क्या है बस,
ज़्यादा मतलब आप वहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ओके। और इसमें से हमें जो लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस, मतलब ये भी पूछा गया था। मैं नहीं बोल सकता कि आएगा ही आएगा, लेकिन ये पूछा गया था। इसमें से अभी हमें एक क्वेश्चन आ सकता है, एक तो डायनामिक लिंकिंग या शॉर्ट लाइब्रेरीज। ये इनमें से देखो 2 मार्क के लिए कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये इसकी डेफिनेशन आपको करके जानी है, ओके। अब देन नीचे भेजेंगे, इसकी एक डेफिनेशन आपको करके जानी है, और नीचे यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन करनी है, और ये आपके 3 जो एग्जाम्पल है ना वो आपके करके जाने हैं। ये 4 मार्क के लिए कन्फर्म आएंगे। अभी यहाँ पे इतना ही, आपने इतना भी किया ना, आप इजीली दोस्तों पास हो जाओगे, राइट। तो चाहे तो आप इसका एक देखो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, रहने दो दोस्तों। मैं इसके जो पॉइंट्स है ना वो आपको दे दूंगा, नहीं तो आप नोट डाउन करो। हाँ, अब ये रही बात हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो हर एक क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको अगर हमने देखे तो वो जो अभी आप क्या कर सकते हो, देखो मेरे पास ये बुक है, ओके। अभी यस, हाँ फर्स्ट चैप्टर ये तो है। यहाँ पर तो नहीं है यार, देखो वहाँ पे हर एक बुक के चैप्टर के पीछे आपको समरी लिंक मिलेगी, बस आपको समरी पढ़ के जानी है। उसमें से आपको मतलब वो जो 1 मार्क का क्वेश्चन है ना वही हर चैप्टर की समरी आप पढ़ के जाओ, उसमें से कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेंगे। और 1 मार्क के लिए मतलब 2-2 लाइन में आपको लिखनी पड़ेगी, 2-3 लाइन में लिखोगे तो हो जाएगा आपका वो भी। सेकंड चैप्टर में भी नहीं है यार। विजन के बुक, हाँ उसके लिए आप विजन का बुक रेफर करो, विजन के बुक में आपको मिल जाएगा, ओके। यही क्वेश्चन कर लो दोस्तों, अच्छे से पास हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को फ़ायदा हो।